वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कल यानी कि 23 जुलाई को अपनी साइट पर पॉलिटेक्निक लेक्चर के नोटिफिकेशन को अपलोड कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोटिफिकेशन में हर एक कैंडिडेट के लिए, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है हर एक डिपार्टमेंट में, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है एंड एग्जाम होने की कब तक संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खा, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें जो मेन फोकस हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक, यानी कि पॉलिटेक्निक में जो लेक्चर की पोस्ट है उन पर रहने वाला है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23 जुलाई, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो कल 23 जुलाई को रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2024 रात को 12 बजे तक है। आवेदन शुल्क यानी कि फॉर्म की जो फीस है वो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 12 अगस्त 2024 रात को 12 बजे तक ही है। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि। तो कभी कभी फॉर्म फिल करते हुए हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आयोग कुछ समय के लिए करेक्शन विंडो ओपन करता है, जिससे कि आपको फॉर्म फिल करने में जो गलती हुई है उसे आप ठीक कर सको। तो जो करेक्शन विंडो है वो 18 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 रात को 12 बजे तक खुली रहेगी। तब तक आप जो भी आपकी गलती है उसे सुधार सकते हो। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण निर्देश। तो आयोग ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक कैंडिडेट को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप लोग कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हो एग्जाम को पास करने के लिए, कोई भी चीटिंग का यूज़ करते हो, तो आपके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जिसमें लिखा है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 25 जुलाई 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। मतलब कि आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी आपकी 25 जुलाई 2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन इसके बाद कंप्लीट होती है तो वो वैलिड नहीं होगी। आपकी सारी क्वालिफिकेशन तभी वैलिड होगी अगर वो 25 जुलाई 2024 से पहले आपने कंप्लीट की हुई हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है कि आपको जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही से फिल करनी है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल करते हैं तो वही फाइनल मानी जाएगी और गलत होने की वजह से आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, उसमें है अगर आप लोग कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यानी कि फर्जी प्रमाण पत्रों का प्रयोग करते हैं तो आपको आयोग के द्वारा 5 सालों के लिए डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि आप 5 सालों तक कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के द्वारा जो भी आएंगे। जो 6 पॉइंट है उसमें लिखा है अभ्यर्थी अपना आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करे बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करे। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर ले ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जो 7 पॉइंट है उसमें है प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में फिल किया जाना है और जो फीस है वो आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू ही सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसे तो सबसे पहले ध्यान से फिल करिएगा कि आपको करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट ही ना करना पड़े। लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आयोग साफ साफ कह रहा है कि जो करेक्शन विंडो है वो सिर्फ एक बार ही ओपन होगी, तो आपको उसी दौरान अपनी जो भी गलतियां हैं वो सही कर देनी है। अगर आप लोग उस टाइम भी गलतियां सही नहीं करते हैं तो फिर से कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। जो 10th पॉइंट है उसमें आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है कि जो एग्जाम है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज होगा लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, एंड नेक्स्ट होगी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो आपके 2 स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा एंड उससे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनका उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब जो स्टेज 1 है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, उसका सिलेबस क्या क्या होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो नोटिफिकेशन में आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 11th है
अभ्यर्थियों को सूचनार्थ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा तिथि की सूचना यथासमयक पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट तथा राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जाएगी। तो जो भी एग्जाम एंड इंटरव्यू डेट होगी वो आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके साथ ही जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें भी उसके थ्रू भी आयोग आपको नोटिफाई कर देगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती है वो आयोग आपको आपके ईमेल के थ्रू, जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है उसमें ईमेल करके एंड जो नंबर आपने डाला है उसमें SMS करके आपको सारी जानकारियों से अपडेट कराता रहेगा। इसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे रिक्तियों का विवरण। इस पर आते हैं। रिक्तियों की कुल संख्या 526 है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 526 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो पदों की संख्या है वो 55 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी पदों की संख्या 57 है। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सिविल इंजीनियरिंग में जो पॉलिटेक्निक लेक्चर है उनमें जो पदों की संख्या है वो 103। मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था कि आप लोग मोर देन 100 वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जो आपका वेतनमान होने वाला है वो ग्रेड पे 5400 होने वाला है, जो कि लेवल 10 है। शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सिविल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ BE, BTech, BS अथवा समकक्ष उपाधि। तो आप लोगों के पास ये जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सब में BTech होना चाहिए, BE या फिर BS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, आपको हिंदी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि मास्टर्स की डिग्री हो, या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपके पास 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें भी होती हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अदर कैंडिडेट्स के ऊपर। इसमें टिप्पणी भी है कि केवल सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त ना की हो। यानी कि आपका जो 1 वर्ष का अनुभव होगा वो सिर्फ जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड जो जितने भी संस्थान होंगे उन्हीं से वैलिड होगा, और वो तभी वैलिड होगा जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट की गई होंगी। नेक्स्ट है अधिमानी अर्हता यानी कि एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या नेशनल क्रेडिट कोर यानी कि NCC का B अथवा C प्रमाण पत्र। यदि आपके पास ये दोनों चीज़ें भी है तो भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। उसके बाद आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष। मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स है। उसके बाद आपकी कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, उसकी पूरी टेबल दी गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आयु गणना की निश्चायक तिथि। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी एज है वो 21 जुलाई 2024 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम इसको आसान भाषा में देखें तो फॉर्म फिल कर रहे हैं कैंडिडेट, उनका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं होना चाहिए या फिर 2 जुलाई 1982 से पहले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिकतम आयु सीमा में छूट। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आरक्षण का। तो जो उत्तराखंड के निवासी है उनको उनके रिस्पेक्टिव जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो जो फॉर्म फिल करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में फिल करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है वो है 10th पॉइंट। इसमें जो है आपको पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को फिल करने के लिए।
नेक्स्ट जो 11 पॉइंट है वो है संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया यानी कि करेक्शन की जो प्रोसेस है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु दिशा निर्देश। फर्स्ट है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट करेक्शन का लिंक खोला जाएगा। तो जब आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी उसके 5 वर्किंग डेज के बाद जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। करेक्शन हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन की होगी। जो करेक्शन विंडो होगी आपकी 10 दिन के लिए ओपन होगी। इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो अपना फॉर्म है उसमें मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को छोड़कर कोई भी चीज़ करेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन गलत फिल कर दिया तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि करेक्शन विंडो सिर्फ एक ही बार ओपन होगी। तो आपको जो भी सही करनी है चीज़ें वो एक बार में जब विंडो ओपन होगी उसी टाइम आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और इस टाइम पे जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करेगा वो आपकी फाइनल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुल्क। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉर्म की फीस आपको सबमिट करानी है वो ऑनलाइन मोड में ही करानी है। तो इसमें आपकी पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट को कितनी फीस सबमिट करानी है। तो सबसे पहले अनारक्षित अनरिजर्व जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए है टोटल फीस 172.30 रुपीज़। जो ओबीसी हैं उनके लिए है 172.30 रुपीज़। नेक्स्ट उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल फीस 82.30 रुपीज़ होने वाली है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो EWS के कैंडिडेट है उनके लिए फीस 172.30 ही होने वाली है। उत्तराखंड दिव्यांगजन जो हमारे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 22.30 रुपीज़ होने वाली है। एंड जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास आती है वो आता है कि आपका जो पूरा एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खा परीक्षा 2024 पद चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना कि कैसे कैसे आपका होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेजेस में जो एग्ज़ाम है वो होगा। पहला स्टेज आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी है। जब मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि आपके पास हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो उसी ज्ञान को देखने के लिए आपके पास ये एग्जाम रखा गया है जो कि सामान्य हिंदी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और जो आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम को पूरा करने के लिए वो मिलेंगे 2 घंटे। जो नेक्स्ट है द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी का, ये जो और डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई थी लाइक फिजिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, तो उनके लिए इंग्लिश का ज्ञान ज़रूरी है, तो उनके लिए इंग्लिश का पेपर है। ये जो मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उनके लिए सीधा होगा तृतीय प्रश्न पत्र जो कि आवेदित विषय जो आपका खुद का सब्जेक्ट है। सिविल के लिए सिविल के सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट वो होने वाले हैं। इसमें भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 300 होंगे और आपको इस एग्जाम को करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहने वाली है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। एंड हर एक सही उत्तर के लिए हिंदी में आपको 1 मार्क मिलेगा एंड जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 2 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है सेकंड साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो नेक्स्ट अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस आता है। तो अगर आप लोग सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो ये सिर्फ ग्रामर पोर्शन है, जो हिंदी का व्याकरण पोर्शन है वो है, जो कि काफ़ी इजी पड़ता है अगर आप लोग अच्छे से देखें सिलेबस को, तो इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस पे।
तो जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो भी पूरा डिटेल में उन्होंने दे रखा है, हर एक सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे वो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, नेक्स्ट है सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक्स भी दिए गए हैं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है पूरा डिटेल एनालिसिस पूरे नोटिफिकेशन का। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे आप सभी के लिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी जानकारी को अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो शायद आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी लोगों को अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे मैं आप लोगों के लिए और भी एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आया करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।